नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। मंत्री विजय शाह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नोटिस भेजकर पूछताछ करेगी एसआईटी। कर्नल सोफिया पर की थी विवादित टिप्पणी। विजय शाह ने बताया था कर्नल को आतंकियों की बहन, जुलाई में होगी अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से बता रहे हैं आपको। मंत्री विजय शाह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नोटिस भेजकर पूछताछ करेगी एसआईटी की टीम। बता दें आपको कर्नल सोफिया पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताया था। जुलाई में होगी अब इसकी अगली सुनवाई। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता दें आपको कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करी थी, जिसके बाद उन्होंने ये विवादित टिप्पणी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत कर रहे थे जनता को संबोधन दे रहे थे मंत्री विजय शाह, जिसके बाद उन्होंने एक विवादित टिप्पणी दी जिसका राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बता दें आपको कि सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करके मंत्री विजय शाह फंस गए हैं। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नोटिस भेजकर पूछताछ अब करेगी उनसे एसआईटी। साथ ही बता दें आपको कर्नल सोफिया को उन्होंने आतंकियों की बहन बताया था। बता दें इसके साथ ही कि जुलाई में अब होगी अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, मुश्किलें बढ़ रही हैं विजय शाह की, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये विवादित टिप्पणी उनको महंगी पड़ रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा कर्नल सोफिया पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर विजय शाह की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिसके बाद में एसआईटी मंत्री को नोटिस भेजकर पूछताछ करेगी। बता देगी एसआईटी की स्टेटेड रिपोर्ट में विजय शाह का बयान दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद जांच के लिए वीडियो CFSL भेजा गया था। जिसके बाद में मैं बताना चाहूंगा, दरअसल मामला ये था कि विजय शाह ने 12 मई को इंदौर के महू में रायकुंडा गांव के आयोजित कार्यक्रम में कर्नल सोफिया को कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के साथ कपड़े उतरवाए, लेकिन हमने उनके समाज की, उनकी बहन की कर्नल सोफिया को भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करवा दी। जिसके बाद में ये जो विपक्ष था, इसने मामले को पकड़ा था, और जिसके बाद में जो है विपक्ष हमेशा हमलावर होता रहा था। जिसके बाद में आतंकी बहन बताया था। विजय शाह ने आगे बताया कि आतंकियों ने कहा था कि मोदी को बताना कि उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा है और उनके कपड़े उतराए, इसलिए मोदी जी ने उनकी बहन को हमारी सेना के जहाज में भेजा ताकि वह उनको सबक सिखाते। तो कहीं ना कहीं ये जो है विपक्ष इस बात को लेकर हमलावर है, और विपक्ष जो है मंत्री विजय शाह का इस्तीफा मांग रहा था, परंतु मोहन सरकार इस पर गंभीर नहीं दिखाई दी, और जो है विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया। जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे संज्ञान लिया था, और जो है जो रिपोर्ट दर्ज करने की कहा था। संजय जी, जिस तरीके से अभी आप कह रहे थे विवादित टिप्पणी की बात, एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया है। अब उनसे पूछताछ एसआईटी की टीम करेगी। क्या कुछ बयान भी सामने आया है एसआईटी का इस पूरे मामले पर? जी, मैं बताना चाहूंगा, मंत्री विजय शाह के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ था, जिसके हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर 4 घंटे में एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर इंदौर के महू मानपुरा थाने में भारतीय न्याय संहिता 3 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद 152, 196, 1 और B 197(1)C के तहत मामला दर्ज किया गया था। जुलाई में अगली सुनवाई जो है अगली जुलाई में होना है। जिसके बाद में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मंत्री सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी थी कि 19 मई को सुनवाई में एसआईटी की गठित करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने IPS IG सागर प्रमोद वर्मा को DIG विशेष सशस्त्र बल कल्याण चक्रवर्ती SP डिंडोरी वाहिनी सिंह की टीम बनाई थी। जिसके बाद में एसआईटी टीम ने जांच कर आज बुधवार को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए और समय मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई में अगले हफ्ते में होनी है। संजय जी, जिस तरीके से विपक्ष की भी भूमिका बड़ी अहम रही इसमें, क्योंकि विवादित बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ गई थी। विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा लिया, हालांकि भाजपा ने अपने आप को इस पूरे मुद्दे से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि ये एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब विपक्ष का इस मुद्दे को लेकर के और भी आगे जाने वाला है।
नहीं, विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तो लगातार हमलावर हो ही रहा है, और जो विपक्ष तो निरंतर जो विजय शाह सहित उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो है विपक्ष उसमें आक्रामक हो ही रहा है सरकार के ऊपर। और कहीं ना कहीं इस मामले पे लेकर जो है सरकार की भी किरकिरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बोले इतना टाइम क्यों लग गया जो एफआईआर दर्ज करने में, क्योंकि एफआईआर तो बहुत पहले ही दर्ज करनी चाहिए थी। और ये जो अपमान जो है एक देश की बेटी का अपमान है, जो कहीं ना कहीं इस पर तो एफआईआर बहुत पहले से हो जानी चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में इनको सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि ये तो एफआईआर बहुत जल्दी पहले हो जानी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं, क्योंकि नोटिस भेजकर अब एसआईटी उनसे पूछताछ करने वाली है। बता दें आपको कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री विजय शाह बातचीत कर रहे थे, जहां पर उनके मुंह से एक विवादित टिप्पणी निकली और फिर उस विवादित टिप्पणी ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। विपक्ष को मुद्दा मिल गया। हालांकि बीजेपी ने अपने आप को इस पूरे मामले से किनारा कस लिया, लेकिन मंत्री विजय शाह अभी भी मुश्किल में है। उन्होंने कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बहन को हमने इस्तेमाल किया। इस वक्त की बड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।